वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज संडे है, 12:30 बज रहे हैं और मैं तैयार हो रहा हूँ कोई खास जगह जाने के लिए। हमने सोचा कि आज बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। ठीक है, मम्मी ने बीच में आके फ्रेम बिगाड़ दिया। चलिए चैनल पे बने रहिए। तो काफ़ी एक्साइटमेंट में मैंने बाइक निकाली। मैं सोचा हम बाइक से ही जाएंगे और मैंने स्टार्ट किया और मैं निकल पड़ा अकेले। लेकिन आगे जाके मुझे पता चला कि और 2 लोग भी हैं मेरे साथ में, तो अब हम हो गए 3। तो हमें जाना पड़ेगा ट्रेन से। तो हम आ गए स्टेशन और एज़ यूजुअल हर बार की तरह ट्रेन आज भी 10 मिनट लेट। तो ट्रेन एट लास्ट हमें मिल चुकी है और मेरे सामने बैठी थी आंटी जो कि थोड़ा सा गुस्से में लग रही थी। इस वजह से मैंने वीडियो कर दी बंद। और फिर मुझे दिखा ये बच्चा जो कि छोटे छोटे चॉकलेट्स बेच रहा था, हमारे बचपन के, अगर आपको याद होगा तो। और चॉकलेट खाते खाते मैंने देखा एक सवाल। इस सवाल का जवाब अगर आपको पता हो तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे तो लग रहा है कि इसका आंसर है ड्रोन। और फिर आया ये पनीर का ऐड, जिसमें पनीर तो हमें दिखाई नहीं। और ये भी देखते देखते हम पहुंच गए भाईकला स्टेशन, यानी कि अपने डेस्टिनेशन के बस थोड़ा सा करीब। और गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही थी तो हमने सोचा चलिए लस्सी पी लेते। तो हमने ली स्टेशन पे से ये 3 पैकेट लस्सी। एक थी 22 रुपये की, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट था। तो हमने सोचा कि यहाँ पे पी के इसका जो कचरा है वो यहाँ के डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, हमने ये डाल दी डस्टबिन में और हम बढ़ गए अपने लक्ष्य की ओर। तो एट लास्ट हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे, रानी बाग, जो कि हार्डली 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था भाईकला स्टेशन से। और यहाँ पे आने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि शायद हमें आज का प्लान नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि आज है मकर संक्रांति और आज संडे भी है। तो मतलब भीड़ ना एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। आगे जाके मुझे दिखा ये मैप और ये बारकोड, जहाँ से आप ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हैं। ये हमने की ऑनलाइन बुकिंग। फिर भी हमें पता चला कि हमें अंदर जाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। तो देख रहे ना कितनी भीड़ है। तो हम लग गए लाइन में और ये अंकल मुझे देख रहे थे। और ये चाचा देखिए, ये इलीगली मेरे लाइन में इतना जल्दी घुस गए, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। और एट लास्ट ये हमारे साथ ही एंट्री गेट तक पहुंच गए। 25 मिनट बाद हम पहुंचे एंट्री गेट तक और चेकिंग करने के बाद हम पहुंच गए अंदर। अभी पता चला कि भाई मतलब नेक्स्ट लेवल की भीड़ रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए और हमने देखा एक एलिफेंट, जिसको एक अंकल थे वो खाना खिला रहे थे। और शायद इसी को देखने के लिए भीड़ जो है ना आगे बढ़ ही नहीं रही थी, लेकिन हमें तो आगे बढ़ना ही था। तो हम पहुँच गए थे लेपर्ड देखने। और ये महाशय दोनों भी लेपर्ड मस्त अपनी संडे एंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी हर किसी को हक है अपना संडे मनाने का। तो हम आ गए मैप की तरफ। मैप देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं पेंगुइन देखने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि हमारा चूतिया कट चुका है, हमें एक बार फिर से लाइन लगानी पड़ेगी। और कम से कम 20 मिनट की लाइन लगाने के बाद हम पहुंच गए थे अंदर, जहाँ पे हमें दिखे ये 3 पेंगुइन, जिसमें से एक पेंगुइन अपनी गांड को जाने लगा था और एक पेंगुइन मुझे देख रहा था। और ये 4 तो भाई मतलब अपने ही धुन में थे, जैसे कि अपने बाप का ही टैंक समझ रहे थे। अच्छा मैंने मम्मी को नहीं लेके आया, वरना मम्मी यहाँ पे 1 रुपया डाल के मन्नत भी मांग लेती। तो इन चूतियों को देखने के लिए हम यहाँ तक आए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर दिया है। अब मन बहलाने के लिए कुछ तो करना था, तो हमने की थोड़ी सी मस्ती। और फिर हम आ गए हाइना का बाइना हाइना से मिलने के लिए। और यहाँ हमें दिखा जंगल का वड़ा पाव, जिसको कोई भी कभी भी मार के खा सकता है, रात दोपहर शाम। और ये भाई थे इन सबके चाचा जी, जो कि पिछले 1 घंटे से एक ही चिंगम को चबाए जा रहे थे। ये था पानी में जाता हुआ गेंडा। और फिर हम पहुंच गए शेर को देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमने इसको स्किप कर दिया। और फिर हम आगे बाहर, और धूप काफ़ी तेज़ थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे हमारी दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए। तो हमने पकड़ी टैक्सी और हम टैक्सी के अंदर बैठ गए। फिर मुझे दिखा एक आदमी जो कि सेम टू सेम हम शक्ल आदित्य ठाकरे जैसा दिख रहा था। और एट लास्ट हम पहुँच गए उस लोकेशन पर जहाँ पर हमारी शाम बहुत ही अच्छी गुजरने वाली थी। और सबसे पहले मैंने अपना बूट निकाला और यहाँ पर मुझे दिखा एक पतंग जो कि एकदम सेम टू सेम चील जैसे दिख रहा था। तो दिन भर के स्ट्रगल के बाद हमने सोचा कि अब हम आराम करेंगे। तो हमें मिले ये चटाई वाले भैया, जो कि 30 रुपये में एक चटाई दे रहे थे। तो हमने 2 चटाई ले ली। और फिर हमें लग रही थी भूख, तो हम पहुंच गए खाओ गली में। भाई यहाँ पे भी पब्लिक मतलब एकदम दबा के पड़ी हुई थी। आज संडे था ना, इस वजह से आपको यहाँ पे वेज नॉन वेज हर तरह के वेराइटीज़ ऑफ फूड्स मिल जाएंगे, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो कुछ भी हो। और फिर हमें दिखे ये मसाला डोसा वाले भैया, जो कि काफ़ी अच्छा मसाला डोसा बना रहे थे। बट हमने ट्राई किया आज यहाँ का पाव भाजी। बहुत दिनों से पाव भाजी नहीं खाई थी। इस पाव भाजी को देख के तो मतलब मेरे को मुंह में पानी आ गया था। तो हमने सबके लिए पाव भाजी ली और भाई पाव भाजी खाई हमने मरीन ड्राइव पे बैठ के काफ़ी दिनों बाद। बहुत ही मस्त टेस्ट था इसका। और सनसेट होते ही हमने यहाँ की ट्राई की मसाला चाय, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। टाइम पे आ गए हमारे चटाई वाले भैया, जो कि हमारी चटाई हमें उठा के छीन लिए। तो यहाँ होती हमारी जर्नी खत्म आज की। और सुबह का दिन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, लेकिन शाम काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया मुझे यहाँ पे आके। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए मेरी नई व्लॉग कैसी लगी। बाय बाय।